brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 252 अंकों से आगे थे, लेकिन अब जो रिजल्ट है 104 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट आ गई, यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात देखिए आनंद जी, ये होता है कि पहला या सेकंड राउंड होता है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, इससे कोई आप ट्रेंड बना नहीं सकते। जहाँ पर 32 राउंड होना है तो वहाँ पे इनिशियल ट्रेंड है, तो इनिशियल में तो कुछ ऐसा नहीं कह सकता है कि किधर शिफ्ट होगा, लेकिन अभी 12-15 राउंड के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बसपा जो है वो कहीं पीछे नजर आ रही, इसीलिए अभी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी आगे जरूर नजर आएगी। समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है और सपा के साथ खासकर यादव मुस्लिम को कुछ भारतीय की वोट रही है, तो संभावना इससे ज़्यादा नजर आ रही है बीजेपी को। मतलब बीजेपी की हवा क्या मतलब एक संभावना बताई जा सकती है, और मामला बहुत नज़दीकी रहेगा। ये कह पाना कि हाँ बीजेपी जीत जाएगी ये मुश्किल है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 2 राउंडों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में हम पत्रकारों से समझेंगे कि अब क्या गणित है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट थे वो समझ में आने लगे, तो रिजल्ट में बीजेपी आगे नजर आ रही थी। दिनेश सर हैं जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, 2 राउंड का पूरा हो गया है काउंटिंग, क्या लग रहा है, आप क्या मसला लग रहा है? देखिए अभी 32 राउंड का चूँकि मतगणना होनी है, इसमें से 2 राउंड के मतगणना से कोई प्रोजेक्शन लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ बन रही है, वो लग रहा है कि धीरे धीरे जो भाजपा की लीड है वो बढ़ रही है। और अभी जहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिन इलाकों को खुला है वो मिक्स्ड इलाके हैं, उसमें सपा और भाजपा दोनों का वोट बैंक रहा है। तो अभी ये इसका पूर्वानुमान करना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये है कि 12 या 15 राउंड के आसपास साफ हो जाएगा कि यहाँ पर किसकी तरफ चुनाव जा रहा है। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 252 अंकों से आगे थे, लेकिन अब जो रिजल्ट है 104 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट आ गई, यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात देखिए आनंद जी, ये होता है कि पहला या सेकंड राउंड होता है, ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, इससे कोई आप ट्रेंड बना नहीं सकते। जहाँ पर 32 राउंड होना है तो वहाँ पे इनिशियल ट्रेंड है, तो इनिशियल में तो कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि किधर शिफ्ट होगा, लेकिन अभी 12-15 राउंड के बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि किस तरफ चुनाव। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा था कि बीजेपी के बयार है, कहीं ना कहीं उसके पक्ष में चीजें जा रही हैं। तो एक तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, और विकास के मुद्दे पर चुनाव के कुछ ना कुछ बयार जैसी चीजें पक्ष में होता है ना, नजर, तो उनके पक्ष में नजर आ रही कुछ बीजेपी की। देखिए ग्राउंड जीरो में अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, ये पूरा का पूरा चुनाव सीधे तौर पर जातीय मुद्दों पर लड़ा गया है, और जातीय आधार पर ही सभी जो पार्टियां उन लोगों ने अपना प्रत्याशी तय किया है। तो इस आधार पर विकास की बात वहाँ पर कहीं नहीं दिख रही है। अपना अपना जिसका जातीय समीकरण अच्छा है उसी के आधार पर उसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस वक्त तो भाजपा आगे है। बिल्कुल भाजपा इस समय लीड पर है। मतलब इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे है। और चुनावी की बात करें तो कई लोग अलग जर्नलिस्ट हैं, सब अलग अलग, आप देखेंगे सारे जर्नलिस्ट कवरेज कर रहे हैं और चुनावी कवरेज कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। अमित जी, 2 राउंड का रिजल्ट आ गया है, अब क्या कहेंगे? देखिए अभी शुरुआती पहले राउंड में तो सपा जिस तरीके से आगे 200 कुछ वोट से आगे थी, तो लगा कहते हैं कि रुझान जो है वो है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से चीज़ें आ रही सामने, उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो ये भी कई जगहों की चीज़ें नहीं खुली है, जहाँ पर सपा का गढ़ है उस जगह का जब बूथ का वो खुलेगा तो जाहिर तौर पर वहाँ समाजवादी पार्टी आगे निकलेगी। तो ये माना जा सकता है कि जो अंतर रहेगा वो 1000 और सैकड़े के अंतर रहेगा। ये 5 जो डिजिट का अंक है वो नहीं पार कर पाएगा अंतर। अब क्या लगता है आप किसका पल्ला भारी? देखिए अभी पल्ला नहीं कहा जा सकता कुछ भी किसका भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जब 10 से 12 राउंड जब क्लियर होगा तब क्लियर हो जाएगा कि कौन यहाँ से बढ़त बना रहा है। क्योंकि अभी देखिए अभी जो चीजें खुल रही हैं वो उस इलाके से खुल रही है जहाँ बीजेपी लगातार वोट पाती नजर आ रही है। लगातार कई चुनाव बीजेपी को वहाँ से वोट मिला है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जब बूथ खुलेंगे तो जहाँ पर एक तरफा जो वोटिंग हुई है समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर रहे हैं, जब उनके गढ़ का खुलेगा तो समाजवादी पार्टी अभी आगे होगी। तो ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक चौंकाने वाली बात ये है कि बसपा जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जो बहुजन पार्टी होगी, जिस तरीके से जितेंद्र सिंह को उतारा गया था मैदान में, तो जो बसपा है वो कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आएगी। लेकिन बसपा भी मैदान में बहुत पीछे नजर आ रही है, क्योंकि इलाके अगर बात करें तो हर जगह हर इलाकों पे बसपा के वोटर रहते हैं, लेकिन बसपा जो है वो कहीं पीछे नजर आ रही है। इसीलिए अभी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी आगे जरूर नजर आएगी। समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है, आप भी कर रहे हैं, क्या लगता है अब 2 रिजल्ट के बाद किस तरह से? देखिए जिस तरह से वोटरों से बात की गई थी, जिससे उनका रुझान था, जो कुछ उनका कहना था, अगर उसे देखा जाए तो जो अभी खुलेंगे मतपेटी, आपकी जो वोट ईवीएम खुलेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं बदलाव दिखेगा। और रही बात अगर जो वोटरों का कहना था, जिस तरह से जिन मुद्दों पर उन्होंने किया है, उस हिसाब से समाजवादी को आगे रहना चाहिए। मगर अभी बस समाजवादी पहले राउंड में आगे थी और सेकेंड राउंड के बाद भाजपा अपनी जीत तीसरे राउंड में ही बढ़ाई हुई है।
और अभी देखना होगा कि आगे ये दिलचस्प कितना होगा, क्योंकि जिस तरह से बसपा से उम्मीद थी वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है, और जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। आगे चल रही है। अभी बीजेपी आगे चल रही है, अभी देखिए आगे खुलता क्या आगे आता है। मतलब अभी बीजेपी आगे चल रही है। आप यहीं पर जो फूलपुर इलाके के जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी समझेंगे। सर, 2 रिजल्ट आ गए, अब 2 राउंड में क्या नजर आ रहा है? सर अभी तक तो मामला बहुत करीबी रहेगा, और जिस स्थिति से रुझान आ रहा है भाजपा की संभावना बन रही है। संभावना क्या, वजह क्या नजर आ रही है संभावना बनने की? सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा के साथ सभी जातियों के मत रहे हैं, और सपा के साथ खासकर यादव, मुस्लिम और कुछ भारतीय की वोट रही है, तो संभावना इससे ज़्यादा नज़र आ रही है बीजेपी के साथ। मतलब बीजेपी की हवा क्या, मतलब एक संभावना बताई जा सकती है, और मामला बहुत नज़दीकी रहेगा। ये कह पाना कि हाँ बीजेपी जीत जाएगी ये मुश्किल है। मतलब आप समझिए 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के 252 मतों से आगे थे मुस्तफा सिद्दीकी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुल 104 वोटों से आगे हैं। और जो चुनावी माहौल है ये मतगणना स्थल पे बनाया गया है। 2 राउंड का मतगणना आ गया है, क्या लगता है अब? 3 राउंड का अब तक आ चुका है। जैसे कि अभी पहले भी आनंद जी हमने कहा था कि बीजेपी आगे रहेगी और बीजेपी जीतेगी, चूंकि निचले तबके के लोग भी इसमें बीजेपी को वोटिंग किए हैं, चूंकि उनके महत्वाकांक्षी योजना उन तक पहुंच रही हैं। जो कहीं न कहीं देखिए बसपा के जो कोर वोटर हैं वो भी भाजपा को वोटिंग किए हैं, तो यही कारण है कि भाजपा अब आगे दिख रही है और आगे भी रहेगी। आगे भी रहेगी जी जी 3 राउंडों में ये है। जी। मतलब आप समझिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर कही जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट ये साफ हो रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस फूलपुर चुनाव में दौड़ में आगे है। हालांकि जो जीत का अंतर है वो कम होगा, लेकिन अधिकतर पत्रकारों का ये कहना है कि बीजेपी संभवतः जीत सकती है। हालांकि ये सुनिश्चित कोई नहीं कर रहा कि जीत और हार किसके पाले में होगा, लेकिन पहले राउंड में सपा फिर अब भाजपा आगे है, लिहाजा अब रिजल्ट किसके पक्ष में आना होगा ये देखने वाली बात होगी। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।